को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की किस नंबर 7। क़ारीन की आसानी के लिए कुछ बातें। अब तक कहानी 2 हिस्सों में थी। एक में अरूसा की वो ज़िंदगी थी जिसमें उस पर हमला नहीं हुआ था, दूसरी उसके मरने के बाद की। अब अरूसा एक शैतानी रूप में चबूतरे पर उठकर बैठ चुकी थी। यह हिस्सा यहाँ रोक दिया गया है। अब अरूसा के मरने तक का किस्सा पहले बयान करेंगे, फिर यह हिस्सा आगे बढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। अरूसा की समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा था कि अगर सब दिलावर ने प्लान किया भी था तो वो काला बिल्ला और उसकी आंखें, क्या वो भी एक वहम था या वो वाकई उस वक़्त कमरे में मौजूद था। अरूसा डरी सहमी बेटी यही सोच रही थी। उस रात और कुछ भी नहीं हुआ और अरूसा भी घर वापस आ गई। दोपहर तक अरूसा को काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ चुका था। अरूसा को गर्मी भी शदीद सर्दी लग रही थी। कपकपी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने लिहाफ जैसे तैसे हाथ बढ़ाकर अपने पूरे जिस्म पर उड़ा हुआ था। तभी अरूसा को लिहाफ एक तरफ से उठता हुआ महसूस हुआ। अरूसा ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद अरूसा को लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। उसने खौफ के मारे लिहाफ अपने मुंह तक उड़ लिया। अरूसा को लिहाफ के ऊपर अपने सीने पर कुछ भारी वज़न सा महसूस होने लगा। उसने डरते डरते लिहाफ आंखों से नीचे करके देखा तो उसे वही काला बिल्ला अपने ऊपर बैठा नज़र आया। अरूसा की ज़ोरदार चीख निकली और उसने लिहाफ उठाकर एक तरफ फेंका और दरवाजे की तरफ भागने लगी, मगर उसे कमरे में सिवाय दीवारों के कुछ नहीं नज़र आ रहा था। कमरे में नहीं कोई खिड़की थी न दरवाजे। वो परेशानी और खौफ से एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ भाग रही थी, मगर कमरे से निकालने का कोई रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमरे में अचानक काला धुआं चारों तरफ फैलने लगा और अंधेरा सा छा गया। अब अरूसा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी कि सामने से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। अरूसा ने गौर से देखा तो उसे काले धुएं में 2 चमकती हुई आंखें नज़र आ रही थी। यकायक वो काला बिल्ला अरूसा के सामने खड़ा था। अरूसा ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी, मगर उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो बिल्ला जिसका मुंह अभी भी एक बिल्ली जैसा था मगर बाकी पूरा जिस्म एक औरत था, वो अरूसा की तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार पंजेनुमा हाथ अरूसा के मुँह पर मारा और अरूसा को अपने होश खोते हुए महसूस हुए। आखिरी बात जो उसे याद थी वो काला धुआं एक बनूर में बदला और अरूसा की नाक के नतने से उसके जिस्म में दाखिल हो गया। अरूसा एक ज़ोरदार चीख के साथ ज़मीन पर गिर गई। आँख खुली तो उसने ख़ुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसका सर अभी भी घूम रहा था। उसके सराने भी अपा बैठी थी और कमाल साहब परेशान बिस्तर के सामने इधर से उधर टहल रहे थे। अरूसा के होश में आते ही वो उसकी तरफ लपके। क्या हुआ मेरी बेटी, अब कैसा महसूस कर रही हो? वो घबराए हुए अरूसा के माथे पर हाथ फेरने लगे। क्या हुआ था तुम्हें? वो घबराहट में सवाल किए जा रहे थे। अरूसा, वो पापा, कमरे में एक काला बिल्ला था। अरूसा ने डरते हुए जवाब दिया। ब्यापा, अरे नहीं बेटा, तमाम खिड़कियां तो बंद थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तुम बस फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अरूसा खुद अभी तक एक बेयकीनी की कैफियत में थी कि वाकई वो सब सच था कि उसका डर था, तो वो किसी को क्या खाक यकीन दिलाती। कमाल साहब कहने लगे, चलो बेटा अभी तुम आराम करो, ये सब बातें मत सोचो, मैं दम किए देता हूँ। अरूसा डरते हुए, ब्यापा प्लीज़ आप यहीं रुक जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्यापा अरूसा के कमरे में पड़े सोफे पर लेट गई। रात तक अरूसा सोती रही। अचानक 3 बजे रात अरूसा को फिर वही कैफियत महसूस होने लगी जैसे कोई उसके जिस्म को ज़ोर से दबोच रहा हो। उसकी घबराहट से आंख खुली। उसकी नाक में से काला धुआं निकल रहा था और देखते ही देखते उसके सीने पर फिर एक बिल्ला बैठा था जो उसे घूर रहा था। अरूसा हिलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर सब बेसोध। वो बस खौफ महसूस कर रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। इस दफ़ा उसने अरूसा का नाम पुकारा। अरूसा को यकीन नहीं आ रहा था कि एक बिल्ला बोल भी सकता है। अरूसा की आंखों से आंसू जारी थे मगर वो बेबसी की तस्वीर बनी लेटी थी। वो बिल्ला उसे घूरते हुए कहने लगा, 2 दिन और फिर तुम आज़ाद हो जाओगी इस जिस्म से, और गायब हो गया। उसके गायब होते ही अरूसा की आवाज़ वापस आ गई। वो चिल्लाई और ब्यापा हड़बड़ा कर उठ बैठी।
عروسہ پلنگ پر بیٹی رو رہی تھی، وہ بڑبڑائے جا رہی تھی کہ وہ لے جائے گا، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ بیابا گھبراتے ہوئے، کون لے جائے گا بیٹا؟ کیا ہوا میری بچی؟ عروسہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیابا نے کمال صاحب کو فون کیا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی لیا اور اس پر قرآنی آیات پڑھی اور دم کر کے عروسہ کو پلا دیا۔ اب وہ واپس نیچے آئے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک شدید گندھ ان کے کمرے میں پھیلنے لگی۔ اتنی شدید ترین بدبو انہوں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ پھر کمرے میں دروازے کے نیچے سے کالا دھواں اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے کہ کسی نے کان میں سرگوشی کی، مت کر، باز آ جا، کیوں اپنی موت کو بلا رہا ہے؟ مگر وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ کمرہ کالے دھوئیں سے مکمل بھر چکا تھا اور شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ اچانک دو چمکیلی آنکھیں انہیں نظر آئی۔ کمال صاحب چلائے، کون ہے تو؟ وہ دھواں ایک مخلوق لگ رہا تھا جس کی دو آنکھیں اور ایک منہ تھا، باقی پورا دھواں ہی دھواں تھا، جیسے کوئی جن ہو۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔